Now, in this section, we study about terms used with reference to coordination compounds. मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ने से पहले हमें उन टर्मिनोलॉजी के बारे में स्टडी करना है जिसका हम आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूज़ करेंगे. द फर्स्ट वन सेंट्रल मेटल एटम or ion. The second one ligands. The third one coordination number. The fourth one coordination polyhedron. The fifth one oxidation number. The sixth one coordination sphere. Seventh homoelectric complex. Eighth heteroleptic complex. Now सबसे पहले द फर्स्टली स्टडी अबाउट सेंट्रल मेटल एटम. सेंट्रल मेटल एटम और आयन. द सेंट्रल मेटल एटम एग्जाम्पल NiNS3 whole 4 2 minus. Central metal atom or ion to which one or neutral or ion molecules are attached in different geometrical arrangement is called the central metal atom. मतलब central metal atom or ions gives the geometrical arrangement of complex and it is attached with neutral molecules or ions. मतलब ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम्स या आयंस वे होते हैं जो किसी भी कॉम्प्लेक्स को एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट देते हैं, मतलब उनका शेप देते हैं, और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयन से अटैच्ड होते हैं. ऐसे एटम्स और आयंस को हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं. तो इस कंपाउंड्स में निकल आपका सेंट्रल मेटल एटम है. अदर एग्जाम्पल FeCN का होल 6 3 minus. In this आयरन इज ए सेंट्रल मेटल एटम्स क्योंकि आयरन जो है इस कॉम्प्लेक्स को एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट दे रहा है ऑक्टाहेड्रल.
ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है। तो इसमें देखिए आयरन आपका सेंट्रल मेटल एटम्स है, क्योंकि ये क्या है, इन आयंस के थ्रू अटैच्ड है और ये इस कॉम्प्लेक्स को एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट दे रहा है, ऑक्टाहेड्रल। सो सेंट्रल मेटल एटम्स gives the geometrical arrangement of complex and it is attached to the neutral molecules or ions। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी अटैच्ड हो सकता है और आयन से भी अटैच्ड हो सकता है। नाउ द सेकेंड टर्म्स इज यूज्ड, ligand। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। One minute. Central metal atom is also called electron pair acceptor। electron pair acceptor। Why? Because we know central metal atom have vacant d orbital and it is easily accept the ligands, it is easily accept the electrons from the ligand, so it is called electron pair acceptor। हम इसको इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ईजिली लिगैंड से जो है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम्स होता है उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है, जिससे वो ईजिली लिगैंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कहते हैं। और अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो हम उसको लेविस एसिड भी कह सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं इट इज़ ए लेविस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स। नाउ नेक्स्ट टर्म लिगैंड। ligand is any atom, ion or molecule capable of donating the electron pair to the central metal atom। मीन्स लिगैंड वे एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं जो ईजिली इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम्स को डोनेट कर देते हैं और सेंट्रल मेटल एटम से बाइंडिंग कर लेते हैं। ऐसे ग्रुप्स को हम लिगैंड कहते हैं और आप इसको कोऑर्डिनेशन ग्रुप भी बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन ग्रुप। ligand is also called इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। हम लिगैंड को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कहते हैं या आप इसको लेविस बेसिस भी कह सकते हैं। क्यों? वाई? बिकॉज लिगैंड इज डोनेटिंग ग्रुप। लिगैंड क्या होता है, वो सेंट्रल मेटल एटम्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं आप उसको ईजिली लेविस बेसिस बोल सकते हैं। तो लिगैंड एक ऐसे मॉलिक्यूल्स या आयंस या ग्रुप्स होते हैं
जो ईजिली मेटल्स को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए कैपेबल होते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके उनके साथ बॉन्डिंग करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स या आयंस को हम लिगैंड कहते हैं। लाइक दैट H2O में जो आपका ऑक्सीजन है ये ईजिली मेटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। सो वाटर मॉलिक्यूल इज ए लिगैंड लाइक F minus, it is easily donate the electron to the metal, so it is a ligand. So those species which are capable to donate the electrons to the central metal atoms and form the bonding to the central metal atom is called ligand. Now the third term is denticity. Denticity is the number of atoms in a ligand bind to the central metal atom is called denticity. मतलब जो भी आपका लिगैंड है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं जो सेंट्रल मेटल एटम्स के साथ बाइंडिंग कर सकते हैं, या आप ये बोल सकते हो कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं लिगैंड में जो सेंट्रल मेटल एटम्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। मीन्स denticity is the number of atoms in a ligand bind to the central metal atom. कितनी कैपेबिलिटी है उस लिगैंड में जो सेंट्रल मेटल एटम से बाइंडिंग कर सकता है, वो उसकी डेंटिसिटी। अकॉर्डिंग टू डेंटिसिटी द लिगैंड इज डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। लिगैंड की डेंटिसिटी के बेस पर जो है लिगैंड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज मोनोडेंटेट लिगैंड, द फर्स्ट वन मोनोडेंटेट ligand, the second one bidentate ligand, और third one polydentate ligands। नेम से ही क्लियर हो रहा है। मोनोडेंटेट, मोनो मीन्स 1, यानी ऐसे लिगैंड्स जिसमें 1 एटम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग, यानी ऐसे एटम्स जिसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे लिगैंड्स जिसमें केवल एक एटम्स जो है बाइंडिंग के लिए पार्टिसिपेट करता है या इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसे लिगैंड्स को हम मोनोडेंटेट लिगैंड्स कहते हैं। Like that H2O, NH3, Cl minus, Br minus, F minus, etc. Bidentate ligands, bi means 2, यानी ऐसे लिगैंड्स जिसमें 2 एटम्स बॉन्डिंग करते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, या ये कह सकते हो कि जिसमें 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से बाइंडिंग कर सकते हैं, तो ऐसे लिगैंड्स को हम बाइडेंटेड लिगैंड्स कहते हैं।
like EN, ethylene diamine, OX, oxalato. Now the third one, polydentate ligands. Polydentate ligands, poly means many, यानी ऐसे लिगेंड्स जिसमें मोर देन टू एटम्स आर प्रेजेंट फॉर द बाइंडिंग, यानी ऐसे लिगेंड्स जिसमें दो से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से बाइंडिंग के लिए, ऐसे लिगेंड्स को हम पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं, लाइक EDTA,